चलिए ध्यान दीजिए आप, समझिए। तो 7/2 और 3/5 के बीच में क्या करना है, 4 रेशनल नंबर निकालना है, नहीं? चलिए, तो पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अभी हम लोगों ने क्या किया था, देखा था कि 3/5 क्या है, छोटा, तो लेफ्ट में होगा। 7/2 क्या है, बड़ा, तो किस में होगा, राइट। और यही पता है कि 4 रेशनल नंबर निकालेंगे तो इसके बीच के भाग को 5 इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो पहला रेशनल नंबर मान लीजिए यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो इसका जो बीच का पार्ट है उसको कितने बार में, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। निकालते कैसे हैं, उस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसमें से छोटा रेशनल नंबर को क्या मान लेते हैं, ए। जो दिया है उसमें से बड़े रेशनल नंबर को क्या मान लेते हैं, बी। जितना रेशनल नंबर निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, एन। उसके बाद हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं, क्या, डी। वो डी क्या होता है, वो डी होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर अपॉन जितना निकालना है उसमें एक जोड़ दीजिए। ये समझ चुके हैं ना, इस पर तो क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बेसिक सा। ध्यान दीजिए, अब 5 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 10। 2 पंचे 10, तो 7 पंचे क्या आएगा, 35। 5 दूना 10, तो 7 थे 3 दूना 6 अपॉन 5। 35 में से 6 घटा गया तो कितना आ जाएगा, 29 बट्टा 10। अब 5 से भाग करना, उससे अच्छा 1/5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपको, 29/50। ये किसका है, डी। उसके बाद हम लोग ये समझे थे कि जो पहला रेशनल नंबर होता है इनके बीच का, वो क्या होता है, वो होता है इसमें से छोटा है ए, उसमें क्या जोड़ दीजिए, डी। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, इसमें छोटा है ए, डी। तीसरा इन दोनों में छोटा है ए ना, हाँ, तो A+3D। और चौथा A+4D। अब करना कुछ नहीं है, ए में एक बार डी जोड़ना है, फिर 2D, फिर 3D, फिर 4D, और उनको क्या कर लेना, लिख लेना है। अब जैसा कि हमें पता चल चुका है, क्या डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है 29/50। तो चलिए इस पार्ट को इरेज करके उन चीजों को सॉल्व करते हैं, तो आ गया होगा अच्छे से। चलिए, जब A+D निकालना है तो A का वैल्यू कितना है, 3/5, प्लस D का वैल्यू कितना है, 29/50। वैसे तो 5 और 50 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। या तो ऐसे पता है आपको, और नहीं पता है तो निकाल लीजिए एलसीएम। 5 से तो 5 1 जा 5, ये 10 हो जाएगा। फिर 5 से तो ये 1 और ये 2, फिर 2 से तो ये 1 और ये। वैसे छोड़ने के लिए यहाँ भी छोड़ सकते थे, नहीं, अगर एक ही बचता है बाकी सब 1 आ जाता है तो सिंपल सा जो यहाँ है और जो बचा उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसमें डॉट हो तो पूरा कर लीजिए, तो 25 25 दूना 50, 5 दाएं के 50, तो 3 दाएं के 30।
प्लस 50 एकन 50 तो 29 एकन 29, 30 और 29 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 59/50। ये है आपका पहला रेशनल नंबर। अब जो दूसरा है, कोई बोलेगा अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जोड़ क्या है, सही है? नहीं, ये 59/50 ही आएगा। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप क्या करो, ए में डी जोड़ कितना लाए हो तो इसमें से डी घटा दो, तो इतना आना चाहिए। अगर इसमें से डी घटाने पे इतना आता है तो भाई ए प्लस डी बराबर इतना, डी घटा दिए तो ए, यानी कि आ गया ना। बात बाकी अगर डॉट का चीज है नहीं तो पता होना चाहिए आपको, फिर भी अगर डॉट हो जाता है तो कोई नहीं। 29/50 में से क्या करिए, सॉरी 59/50 में से डी कितना है 29/50 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 30/50, 0 0 कट गया तो कितना आ गया 3/, आ गया ना ए, तो सही जोड़े थे। अब अगला क्या है, a+2d। तो a+2d कैसे आएगा, तो a कितना है 3/5 प्लस 2 इंटू डी कितना है 29/50, तो हो जाएगा 3/5 और प्लस 29 गुना। अब एक तो गुना करने बैठो, दूसरा क्या है 30 गुना 60, तो ये लेकिन एक कम है और एक कितने बार कम हो जाएगा 2 बार ना, तो 60 में से 2 घटा दीजिए कितना आ गया 58। या तो ये सोच पा रहे हैं, नहीं तो 9 दूना 18 का 8, हाथ मेरा 1, 2 दूना 4 1 5। अभी क्या देखे थे 5 और 10 का एलसीएम कितना आया था 50, 5 दाएं के 50 तो 3 दाएं के 30 प्लस 58, तो ये कितना आ जाएगा आपको 78/50। ये हो गया आपका अगला रेशनल नंबर। अब निकालना है a+3d। फिर ये चेक करना हो तो 2d घटा दो, वापस वही आ जाना चाहिए। नहीं, ये बाद में कितना चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर सही से बनाते हैं तो। चलिए, तो क्या निकालना है a+3d। ध्यान दीजिएगा, a कितना है 3/5 प्लस 3d, तो 3 इंटू डी। या तो आपको फिर से पता है क्या, 30 या 90, लेकिन एक एक कम है 3 बार, तो 90 में से 3 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 87। ये तो गुना कर दीजिए, 9 3 7 7, 2 3 दूना 6 2 8। अभी देखिए 5 और 50 का एलसीएम कितना आ रहा है 50, 5 दाएं के 50, 3 दाएं के 30, तो कितना हो जाएगा 80 और 30 110 और 7 117/50। यह है आपका अगला रेशनल नंबर। अब निकालना है a+4d। तो a+4d क्या होगा, a कितना है 3/5 प्लस 4 इंटू डी,
डी कितना है 29/50। तो 3/5 हो गया, प्लस फिर से वही 3 × 4 = 120, एक 4 बार कम है तो कितना है गुना करने पे 116। अरे ऐसे कर रहे हैं, 30 × 4 = 120 हो गया ना, लेकिन 29 है यानी एक कम है, और कितने बार एक कम है 4 बार, तो 4 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 116। नहीं, और वैसे करते तो कितना गुना 30 × 4 मतलब कितना 30 + 30 + 30 + 30, ठीक। और 30 चौका करना बड़ा आसान है ना, 3 × 4 = 12 और एक जीरो था आखिरी में, लगा दो, लगातार जीरो होता है तो गुना करना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है कितना 29 + 29 + 29 + 29, मतलब एक एक कम है 4 बार, तो 120 में से 4 घटा दिए तो कितना आ गया 116। ऐसे गुना कर सकते हैं आप फास्ट। अब या तो आपको ये आता है और नहीं होता है तो नॉर्मली गुना करो, कितना 9 × 4 = 36 का 6 कितना बचा 3, 4 दूना 8 3 11। फिर से 5 और 50 का एलसीएम क्या आएगा 50, 5 दाएं के 50, 3 दाएं के 30, प्लस 116, तो ये कितना हो जाएगा 146/50। ये आपका चौथा रेशनल नंबर। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आप बना रहे हैं नहीं, और इस सब में यहां तक पहुंचने के बाद एक आपको डाउट हुआ कि कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2-3 तरीका बताता हूं कि शॉर्ट टाइम में इन ज्यादा टाइम बिताए हुए कैसे क्या कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो क्या है कि आप चौथा के बाद पांचवा निकालिए, मतलब पांचवा निकालिएगा तो यही आएगा अगला वाला। अगर अगला निकालने पे यही वैल्यू आ रहा है मतलब कि आप क्या किए हैं सही किए। देखिए चलिए, तो अगला जितना बोला है उससे एक एक्स्ट्रा निकालिएगा तो बाउंड्री वाला आ जाएगा, तो a + 5d। a कितना है 3/5 प्लस 5d कितना है 29/50, 3/5 प्लस 9 × 5 = 45 का 5 कितना बचा, फिर वही कर सकते हैं क्या 30 × 5 = 150, 5 घट गया तो 45, नहीं तो 9 × 5 = 45 का 5 4, 5 दूना 10 4 14। फिर से 5 और 10 का एलसीएम कितना, सॉरी 5 और 50 का 50 होगा, 5 दाएं के 50, 3 दाएं 30, प्लस ये तो कितना आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये कहाँ आया, रुकिए रुकिए जरा, 25 × 7 = 175 और 25 दूना 50, वही आ गया, मतलब सही है। एक तो ये चीज हो गया, यानी जितना बोला उससे एक्स्ट्रा जाइएगा तो बाउंड्री वाला आ जाएगा नहीं। दूसरा बात क्या है कि तो ज्यादा नहीं हो रहा है कैलकुलेशन, हो रहा है ना, क्या कोई तरीका है जिससे हम कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, बेशक तरीका
है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपना कम कर सकते हैं। कैसे, समझिए 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 समझिए। जवाब का पहला कितना आया, 59/50। आप एक काम करिए, क्या काम, ए को भी डिनोमिनेटर में क्या लाने का प्रयास करिए, 50। ठीक है, समझिए, थोड़ा सा समझने में बस टाइम लगेगा, ठीक है ना। फिर जब ये सीख जाइएगा एक बार, कि जब आप साइकिल शुरू में सीखते हैं बहुत टाइम लगता है, नहीं, धीरे धीरे बोला जाता है कि नहीं, हैंडल से सीधे रखो, कमर सीधे रखो, नहीं, आगे देखो। लेकिन जब आप क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं, तो दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं, एक बार उधर देखते हैं, ऊपर एक बार नीचे, नहीं होता है ना। जब क्या बोलता है बाइक, तो बोलता है क्लच धीरे धीरे छोड़ो, नहीं, एकदम हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए, गियर ध्यान दो। आज जब सीख गए तो देखते हैं किसी को धीरे धीरे गियर लगाया, अपने आप क्लच धीरे धीरे छूट रहा है, नहीं, हाथ तो प्रैक्टिस जाता है ना। लोग एक हाथ वगैरह क्या करते हैं, छोड़ के चलाते हैं। चलिए, तो वैसे ये भी सीख जाइएगा ना, सीखने में टाइम लगता है कोई चीज, नहीं, सीखने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर सीख जाइएगा कोई चीज, फिर उसके बाद मजा आना क्या हो जाएगा, शुरू, नहीं। एक कहावत है क्या, शुरू शुरू, ध्यान सुनिएगा, कहावत ये है कि शुरुआत मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। ठीक, तो हो सकता है क्या, नया नया चीज सीखने में क्या हो, बड़ा तकलीफ हो, नहीं, लेकिन अपनी परिस्थिति को देखिए, अपने आप को देखिए, किसी हिसाब से शुरू कर दीजिए, नहीं, कैसे भी करके शुरू कर दीजिए। शुरुआत भले मजबूरी में करिएगा, नहीं, कैसे भी करके शुरू कर दिया, लेकिन बाद में मजा आने लगेगा। ठीक, तो करना क्या है, जब आपको दिखा कि मेरा जो पहला है वो कितना है, डिनोमिनेटर में 50 है, तो यहाँ भी आप 50 लाने का प्रयास करें डिनोमिनेटर में, तो कैसे आएगा 50, तो 50 आ जाएगा। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 30/50। अब यहाँ पे एक समझिए जरा बात, क्या 30 में आप क्या जोड़ रहे हैं, 29, तो कितना आ गया, 59। 59 में फिर से क्या जोड़िएगा, 29, तो 9 और 9 18 का 8, और एक सेकंड, 30 में 29 जोड़े तो कितना आ गया, अब यहाँ पे एक सेकंड, 59 में अगर कितना जोड़ते हैं, 29, 9 18 8 1 5 2 7 1 8, 88 आ रहा है। ओहो, कहीं गलत तो नहीं हो गया, गलत तो नहीं हुआ है, फिर भी चेक कर लेता हूँ। a+2d, ये कितना है, 3/5, 2 × d कितना है, 29/50, 50 आएगा एलसीएम में 30, और 29 दूना 9 दूना 18 8, कितना बचा, 1, 2 दूना 4 1 5, हाँ कितना आएगा, 88/50। चलिए, तो अभी पता चल गया ना, चेक करने से कैसे पता चल जाता है गलती है। तो ध्यान दीजिए, पहले में डिनोमिनेटर में क्या आया था, 50, तो आप यहाँ ही 50 ला दीजिए। देखिए 30 में 29 जोड़े तो 59, 59 में 29 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 88,
88 में 29 जोड़िए, 9 8 17 का 7 हाथ में रहा, 1 8 2 10 11, और 117 में 29 जोड़िए तो 146। मतलब कुछ नहीं, इतना कैलकुलेशन करना था, बस पहले वाला लिखना था, जितना यहाँ डिनोमिनेटर है उतना ही डिनोमिनेटर यहाँ लाना था, और उसके बाद फटाफट क्या बढ़ जाना था, 29 29 जोड़ के आगे। और समझा, 29 का डिफरेंस है सब में, तो आप 29 29 जोड़ते आते तो हो जाता ना काम। और वैसे भी अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है, 59/50 नहीं, तो अरे देखो भैया 59 यहाँ पे क्या था, ये a प्लस डी, इसमें a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d में यानी एक्स्ट्रा d ही जोड़ना है ना, तो ये है आपको 59/50, इसमें एक्स्ट्रा d जोड़िएगा, मतलब कितना 29/50, तो क्या आ जाएगा 88/50, सेम चीज है ना, एलसीएम वही रहेगा। फिर से 88/50 में कितना जोड़िएगा, 29/50, क्योंकि ये a प्लस 3d तो d ही एक्स्ट्रा है ना, तो फिर से 29 ही जुड़ेगा ना ऊपर में न्यूमरेटर में, और फिर से a प्लस 4d d एक्स्ट्रा, तो d एक्स्ट्रा जोड़िए तो फिर से 146 आ जाएगा। समझ गए? तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये याद रहे a प्लस डी अलग अलग करके निकालें, जो भी याद रहे, जैसे भी आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं। बाद बाकी आप कितने इसमें तीक्ष्ण हो पाते हैं, कितने होशियार हो पाते हैं, कितना बेहतर कर पाते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, तो हम लोगों ने देख दिया कि 4 रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, नहीं, चेक करने का भी तरीका देख लिया, और ये भी समझ लिया कैसे कैलकुलेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं, कम कैलकुलेशन। अब आपको क्वेश्चन के तरीके से ही, बिना फालतू में एक मेथड का नाम लिखे हुए, क्वेश्चन की मदद से क्या करते हैं, एक और तरीका बताते हैं कैसे दो गिवन नंबर के बीच में क्या निकाला जाए, रेशनल नंबर। समझिए, पहले तो जो गिवन नंबर है उसको लिख लीजिए, और सबसे फर्स्ट तो क्या होना चाहिए कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए, नहीं, तो नंबर लाइन पे ये क्या है 7/2, और ये अपना क्या है 3/। अब क्या करना है, अब ना 5 और 2 का एलसीएम लेना है, पता है 10, मतलब क्यों लेना है, छोड़ी, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं करना। एक तो तरीका देखे थे क्या, एक रेशनल नंबर निकालने का, अभी देखें क्या 4 रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, नहीं, डी निकाल के। अब एक और तरीका समझते हैं कि कैसे हम दो गिवन नंबर के बीच में क्या निकाल सकें, बहुत सारा रेशनल नंबर। ये क्या है 3/5, और ये क्या है 7/2। फोकस इस पे हमें रखना है कि ऊपर नीचे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सॉरी डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6/10, और यहाँ ऊपर नीचे आप 2 से क्या करिएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 बट्टा, सॉरी 5 से ना
7 पंचे 35 बट्टा, इससे क्या हुआ, इससे बहुत कुछ हो गया, ध्यान दीजिए। 6 बट्टा 10 के बाद क्या, 7 बट्टा 10, फिर 8 बट्टा 10, अगला 9 बट्टा 10, अगला 10 बट्टा 10, अगला 11 बट्टा 10, अगला 12 बट्टा 10, 34 बट्टा 10 तक इन्हीं के बीच में आएगा। बात को समझ में आ ही रही है, दिया था ना, डिनोमिनेटर क्या कर दिए हैं, सेम। तो जो न्यूमरेटर में कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, वही मजेदार बात है। 6 बट्टा 10 कितना, 0.6, 6 बट्टा 10 3 बट्टा 5 ही है, सीख देखे थे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है ना इसका ये। 7 बट्टा 10 0.7, ये तो 3.5 है ना, बीच ही में आ रहा है ना। 8 बट्टा 10 0.8, 9 बट्टा 10 0.9, 10 बट्टा 10 1, 11 बट्टा 10 1.1, 12 बट्टा 10 1.2, 15 बट्टा 10 1.5, 19 बट्टा 10 1.9, 34 बट्टा 10 3.4, सब इनके बीच ही है ना। तो डिनोमिनेटर को सेम करके और न्यूमरेटर में जो डिफरेंस होता है उसका फायदा उठा के आप क्या कर सकते हैं, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और आप ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं हो जाए, कोई जरूरी थोड़ा है, कहीं ऐसा बोला है कि ऐसा रेशनल नंबर लिखो, जो 4 रेशनल नंबर ऐसा लिखो जो इसके बीच वाले पार्ट को 5 भाग में डिवाइड करे, ऐसा नहीं बोला है। हाँ, अगर ऐसा बोला है तो फिर जो पहले देखे थे ना इससे पहले, वही मेथड अप्लाई करेंगे। और अगर ऐसा नहीं बोला है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक, क्या और भी कोई तरीका है, तरीका तो बहुत सारा है, बीच का नंबर लिखना है ना। मैथ्स एक बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है नहीं। आज या कल आप लोग क्या हो जाएगा, पॉलिटी में एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो का शीर्षक क्या होगा, वैसे तो होगा पॉलिटी पार्ट 2 ही, बाद बाकी उसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा नहीं। डाइवर्सिटी मतलब वीडियो में डाइवर्सिटी नहीं, टॉपिक है डाइवर्सिटी। और क्या तरीका है निकालने का, और तरीका ये है कि 3/5 क्या होता है, 0.6। कैसे पता, मुझे ऐसे पता है ना कि मैं क्या कर ले रहा हूँ, 3 को 5 से भाग कर ले रहा हूँ। आपको कैसे पता चलेगा 3 को 5 से भाग करके, ने ऐसे कैसे लिख दिया 0.6, अरे ऐसे ऐसे लिखे कि 30/5 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन मैंने ऊपर में 30 लिया, 10 से गुना कर दीजिए ना, तो नीचे में भी 10 से गुना करना पड़ेगा तब ना बात बनेगा। तो नीचे में लो 10 लिख दिया, क्योंकि 5 का तो काम हो चुका है, 10 ही बचा ना, तो 10 से भाग किया तो क्या आ जाएगा 0.6। ठीक है ना। अरे देखो 3/5 था ना, मैंने मनी में ऊपर में 10 से गुना कर दिया, तो नीचे में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में किया तो 30/5 गुना 10, 30 को 5 से काटा तो 6/10, तो 0.6। और ये कितना है, ये है आपका 3.5। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं 0.7 भी तो लाई करता है, और 0.7 को क्या कर दो, फ्रैक्शन में बदल दो। तो बताए थे ना, डेसिमल के बदले 1, सॉरी, डेसिमल हटा के क्या लिखना होता है 1। पूरा नंबर लिख दो, पूरा नंबर क्या लिखो 07, 07 लिखो या 7 लिखो, बात बराबर है ना। उसके बाद डेसिमल हटा के 1, और उसके बाद एक नंबर है तो एक 0।
ऐसे 0.8, ऐसे 0.85 भी होता है, नहीं ऐसा 0.85 मतलब क्या, पूरा नंबर लिखोगे तो 85, डेसिमल के बदले 1, उसके बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो। ये भी इसी के बीच में क्या करता है, लाई करता है, नहीं। तो इस तरीके से भी आप दो गिवन नंबर के बीच का क्या निकाल सकते हैं, बहुत सारा रेशनल नंबर। और कोई तरीका, इतना तो बता दिया, अभी कोई और जहन में नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो बता दूंगा। चल, तो इस क्वेश्चन को पूर्ण विराम देते हैं। अब जरा एक बात सुनिए, नहीं क्या बात यह है कि जैसे मैंने क्या लिखा 6, तो ये एक डेसिमल है या इंटीजर है, तो बोलेगा नहीं 6 इंटीजर है। हाँ 6 इंटीजर तो है ही। 6 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल 6 नेचुरल नंबर भी है। 6 होल नंबर है, बिल्कुल 6 होल नंबर भी है। 6 रेशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो p अपॉन q के रूप में लिख दिया, हाँ तो 6 रेशनल नंबर भी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 6 जो है उसको हम लोग 6.0 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? तो ये 6 तो एक डेसिमल भी हुआ ना, नहीं हुआ? डेसिमल का 3 टाइप देखे थे ना, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो रुक जाता है, एक रुकता नहीं है लेकिन बार बार आता है, और एक ना रुकता है ना बार बार आता है, कुछ भी चलते जाता है। तो 6.0 ये भी तो नंबर है ना डेसिमल। तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर लिखा है ना, मतलब ये किस प्रकार का डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग। लेकिन हम तो ये भी पढ़े हैं कि डेसिमल के बाद कितना भी क्या लगा दो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भी ये 6 ही है, लेकिन अब ये किस प्रकार का डेसिमल हो गया, रिपीटिंग। कभी टर्मिनेटिंग कभी रिपीटिंग, कंफ्यूजन हो गया ना कि 6 टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि रिपीटिंग डेसिमल है। इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए क्या कर दिया गया, कुछ नहीं है, 6 मात्र इंटीजर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर है, और रियल नंबर है। डेसिमल वेसिमल ये कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा है ना, इसलिए। समझ गए? तो कोई बोलेगा 6 डेसिमल क्यों नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक। जो मैं लिख रहा हूँ क्लियरली दिख रहा है ना? चलिए, एक बात और है, क्या कभी कोई फ्रैक्शन दे देगा और बोलेगा उस फ्रैक्शन का क्या निकालो, पीरियड या पीरियोडिसिटी। कौन सा सिटी, पीरियोडिसिटी। फ्रैक्शन दे देगा उसको क्या बोलेगा निकालने के लिए, पीरियड या पीरियोडिसिटी। अब
मतलब क्या होता है बताता हूं। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन क्या लिया, 1/3, तो आपको पता है 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 0.33333। नहीं, ये एक प्रकार का क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार कितना 3 लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 0.3 के बाद जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है उस पर रेकरी या बार लगा देते हैं। हाँ हाँ, तो पीरियड वही होता है, रेकरी के नीचे जितना नंबर है। तो यहाँ पे रेकरी के नीचे कितना नंबर है, बार के नीचे कितना नंबर है, एक ना। तो इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का पीरियड या पीरियोडिसिटी कितना है, 1, एक। ठीक, तो कोई भी आपको फ्रैक्शन दे दे, बोले उसका पीरियड या पीरियोडिसिटी निकालो, तो आप फ्रैक्शन को क्या करिए, जो नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है उसको डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए कितना नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो उस पर बार लगा दीजिए। जितना नंबर बार की या रेकरी के नीचे आएगा वही क्या होगा, उसका पीरियड या पीरियोडिसिटी। ठीक है, कहीं पे अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो आपसे बन जाना चाहिए। अब ये तो इतनी क्या हो गई बातें। अब जरा समझिए क्या, एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि -2/7 और 3/2 के बीच में क्या करना है। पहला, एक रेशनल नंबर निकालना है, दूसरा 3 रेशनल नंबर निकालना है। नहीं, 1-3 क्यों लेते हैं, 100-200 निकालिए ना, निकालने के निकाल सकते हैं। फिर हम लोग लगातार 1-1.5 4-5 घंटा तक, 6 घंटा तक कार्यक्रम जारी रखेंगे। नहीं, वो जो पिछला वाला तरीका था, अपने आप आगे आगे, हाँ, तो अपने आप भी जो आगे आगे जोड़ते जाएंगे ना, उसमें भी लगभग 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। उससे लाभ क्या हुआ, गधा मजदूरी के अलावा कोई लाभ नहीं। तो 3-4-5 निकाल के सीखते हैं, तभी अगर 6-7 पूछ दे तो आप निकाल ही दीजिएगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है समझिए। तो पहली बात तो, जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हर बार सॉल्यूशन में हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन। ध्यान आपको ये देना है कि नंबर लाइन बना रहे हैं ना, तो बना लीजिए। इसमें कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा, साफ साफ दिख रहा है कि निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, निगेटिव वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो पॉजिटिव वाला किस तरफ होगा, राइट साइड में, और निगेटिव वाला लेफ्ट साइड में। इनके बीच में कितना रेशनल नंबर निकाल लें, 3 रेशनल नंबर। तो अगर हम लोग जिस मेथड से भी निकालने वाले हो, मेथड क्या करता है, 3 रेशनल नंबर निकाल रहे हो ना, तो इसके बीच के भाग को 4 इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है नहीं, 1 2 3 4। तो चलिए ध्यान दीजिए, वो तरीका क्या कहता है कि छोटा वाला नंबर को क्या मान लो ए, बड़ा वाला नंबर को क्या मान लो बी, और जितना निकालना उसको क्या मान लो एन। फिर एक नई वैल्यू निकालो किसका, डी का, जो होगा क्या, जो होगा b - a/n+1।
तो डी बराबर क्या होगा, बी कितना है 3/2 माइनस ए कितना होगा, तो -2/7, लगातार माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट लगा करिए, n+1, 3+1 कितना आ गया 4, 3/2 प्लस 2/7/4। अब साथ दो कैल्शियम निकाल लीजिएगा, आता होगा, नहीं तो निकाल ही लीजिएगा, सिंपल सा, बस दोनों प्राइम नंबर, सिंपल सा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा एलसीएम। तो 7 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 14, प्लस कहाँ से आया, माइनस माइनस लगातार गुना हुआ तो क्या आ गया प्लस, 7 गुना कितना आ गया आपका 14, 2 सत्ते 14 तो 7 या 21, 7 दूना 14 तो 2 दूना 4, फिर 4 से डिवाइड करना है पूरे को, 4 से डिवाइड से अच्छा क्या है 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 21 4 25, 25 1 25 और 14 चौका 56। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 25/56, नहीं तो डी का वैल्यू लिख लेंगे, बाकी पार्ट इरेज कर लेंगे क्योंकि स्पेस चाहिए फिर। आप लोग मत करिएगा एग्जाम में ऐसे कि डी का वैल्यू लिख लिया, बाकी पार्ट क्या कर दिए इरेज, कि नहीं स्पेस चाहिए, तो नंबर जो इरेज होगा ठीक है ना, वो भी इरेज हो जाएगा, नहीं उसको भी बोलेगा नहीं स्पेस नहीं मिला नंबर देने के लिए, तो ये मत कर देना है कि डी का वैल्यू लिखे बाकी पार्ट इरेज कर दिए। चलिए ध्यान दो, डी का वैल्यू कितना आया 25/56। अब समझो, ध्यान समझो, आप फिर से वही पिछले बार समझ गए ना एक बार, अब वही पूरा कैलकुलेशन करते नहीं बैठना है, तो अंदाजा कुछ तुक्का उक्का लगा दें, नहीं तुक्का उक्का नहीं लगाना है, थंब। अभी क्या बताए थे कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना डी के, उसको यहां पे सेट करिए, नहीं तो 7 8 56, नहीं मतलब ऊपर नीचे क्या कर देना है 8 मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा -16/56 आ जाएगा ना। अब वो तो घटना घट चुकी है ना, यहाँ ध्यान दीजिए कितना आएगा -16/56। अब इसमें ये है हमारा ए है ना, अरे यही है ना, 8 8 कट जाएगा तो वही आ जाएगा ना, ये है ए में क्या जोड़ेंगे डी, तो 56 56, तो डिनोमिनेटर में तो क्या रहेगा 56, हाँ -16 + 25, तो माइनस प्लस माइनस, 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9, नहीं इधर 5 उधर 4, साइन बड़ी संख्या का तो प्लस का आएगा, प्लस का साइन लगाए ना लगाए कोई फर्क पड़ता है नहीं। फिर से इसमें यही जोड़ेंगे ना, ये क्या है a+d और ये क्या है a+2d, तो 2d तो a+d तो ऑलरेडी है, उसमें d जोड़ना है ना, तो 56 56 का 56 ही, और 25 और 9 तो आ गया 34। ये क्या होगा अपना a+3d, तो 56 56 का 56 ही, और 34 + 25 तो 5 4 9 और 3 2 5 कितना आ गया 59। कैसे पता कि सही है, अगला निकाल लीजिए 56 56 का 56 ही, और 9 5 14 का 4 कितना बचा 1, 5 2 7 1 8, तो 14 6 84 और 14 चौका 56, और काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3/4।
आ गया ना भाई, बन गया। हाँ एग्जाम में ऐसे नहीं कर दीजिएगा, 56 56 का 56 ही, तो वो भी नंबर 56 56 का 56 ही कर देगा। एग्जाम में लिख दीजिएगा ना a+d a+2d। और इसका अगर डिनोमिनेटर ले आइएगा नहीं यही, उसके बाद आराम से ऐड करते जाइएगा, ठीक है। अब एक तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है भाई, सिंपल सा दिख रहा है, ये कुछ निगेटिव में और ये कितना है 3.5, तो 0 से लेके 3.5 तक का सारा वैल्यू उसके बीच में ही है ना, तो 1/1, 2/1, 3/1, 3 नंबर तो इससे निकल गया नहीं। तो ऐसे कई सारा तरीका आप क्या कर सकते हैं इस्तेमाल निकालने के लिए। एक रेशनल नंबर, तो दोनों को जोड़ के दो से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, नहीं वो तो पता ही है। चलिए अब हम एक चीज बता देते हैं क्या, अगर मान लीजिए, क्या हुआ, चलिए तो देख लीजिए, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्या, 2/1 और 3/1, 3/2 से पहले नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 1.5, तो पहला तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा इनके बीच में, जो निकाले वैसे निकाल लीजिए, नहीं तो यहाँ पे कितना था, आई थिंक माइनस 16 कितना आया था 56, तो -2 कितना था 7, और ये कितना है 3/2, तो तरीका तो समझ ही लिए, और नहीं तो देखिए यानी कि 1.5 हो गया, और ये 0 से 1.5 के बीच में बहुत सारा नंबर लिख लीजिए, जैसे कि 1 हो गया, जैसे कि 10/11 हो गया, जैसे कि 12/10 हो गया। हाँ तो ऐसे हो जाएगा, वो थोड़ा सा मिसमाइंड हो गया था, मैंने इसको क्या समझ लिया था 7/2 3.5, जबकि ये 3/2 था 1.5। चलिए अब मान लीजिए क्या हो, दो निगेटिव दिया हो फ्रैक्शन, तो मैं यहाँ आपको बस ये बता देता हूँ कैसे डिसाइड करें कौन सा बड़ा है कौन सा क्या है छोटा, ठीक है। बाद बाकी आप लोग को जोड़ना आता ही होगा, और पिछला जो भी तरीका पढ़े उसको अप्लाई करिएगा, तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे पता करें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ध्यान दीजिए, निगेटिव में मामला उल्टा होगा, क्या, क्रॉस करिए, 7 सत्ते 49, छत्रिक 18, तो जहां पे छोटा है ना निगेटिव के केस में वो वाला फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन को छोड़िए, जहां पे छोटा है निगेटिव के केस में वो क्या होता है, बड़ा, और पॉजिटिव के केस में जहां पे बड़ा है वही क्या होता है, बड़ा। और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो सिंपल सा है, निगेटिव वाला छोटा होगा, पॉजिटिव वाला क्या होगा, बड़ा। फिर से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, और जो निकालना है अपना निकाल लीजिएगा जितना निकालना है। अब एक अलग प्रकार का क्या देखते हैं क्वेश्चन, क्या, मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ज्यादा देर नहीं, बस 10 मिनट आप ध्यान से दीजिए, ठीक, 10 मिनट ध्यान दे दीजिए।
मामला समझ में आ जाएगा। और एक अच्छा टाइप है, क्वेश्चन ऐसा दे दे, फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2. 2.1 और 2.2 के बीच में क्या करना है, 16 रेशनल नंबर निकालना है। पहले तो हम लोग ये देखे थे क्या, हम रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं नहीं, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो इसे तो पता होना चाहिए नहीं। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हर टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो तो सब क्या होता है, रेशनल नंबर। और रिपीटिंग वाले को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं वो भी ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं ना। डेसिमल हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 21/10, और ये कितना आ जाएगा, 22/10, है ना। क्या है, रेशनल नंबर। इनके बीच में क्या निकालना है हम लोग को, 16 रेशनल नंबर। तो क्या है, छोटा वाला क्या है, 2.1, याद है क्लियरली। तो या इस फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो गया, 21/10, और बड़ा वाला क्या है, 22/10, और n कितना है, 16। तो जो हम लोग d निकालेंगे वो क्या होगा, चलिए घटाने के लिए इजी कर लेते हैं, 2.2 माइनस 2.1 अपॉन 16 प्लस 1 क्या 17, यही करते हैं n+1। तो क्या आएगा 0.1 अपॉन 17, हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1/170। अब तो तरीका एक ये है, क्या आप नंबर लाइन बनाइए, यहां पे रिप्रेजेंट कीजिए 21/10 को, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए 22/10 को। जैसा कि मैंने क्या बताया था, डी के डिनोमिनेटर में जो आता है वहां पे क्रिएट करना है नहीं, तो जो यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ पे क्रिएट करना है। 10 को 170 कैसे बनाएंगे, 17 से ऊपर नीचे गुना करके। तो 21/10 गुना 17/17। तो चलिए 21 को 17 से गुना कर लेते हैं, 7 1 7, 7 दूना 14, 0, 1 1 1, 2 1 2, 7, 4 1 5, 2 1 3, कितना आ गया 375 ना, सॉरी 357। 7 1 7, 2 7 दूना 14, 7 1 7, 2 1 2, टुक टुक टुक। तो ये आपका कितना आ गया, 357 अपॉन 170। अब क्या है, कुछ नहीं, 1/170 जोड़ना है ना, तो 358/170। अगला 359/170, ऐसे करके क्या कर दीजिए, लिख दीजिए नहीं, समझ गए ना। चल लिख ही देते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा 360/170। अब स्पेस नहीं ना है तो ऐसे लिख देते हैं। चौथा क्या होगा, 361/370, 170। पांचवा 362/170। कोई मतलब नहीं लिखने का, टाइम पास होगा, कुछ नहीं होगा। या तो ऐसे क्या करिए, आप लिख लीजिए नहीं, ये भी आसानी है, कोई मुश्किल तो काम है नहीं।
एक तरीका और है बनाने का, क्या? वो जो भी तरीका है वो सस्पेंस रखते हैं आज के लिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है?